ड्राइंग का बहुत बड़ा शौक है ना? पापा प्लीज पापा, पापा आई एम रियली सॉरी। प्लीज पापा, आगे से मैं ड्राइंग नहीं करूंगी। सब हंसेंगे मुझ पर। प्लीज पापा। क्या कर रहे हो आप? जवान लड़की है, रुक जाइए ना। जाओ खाना बनाओ। मेरे सिर पर यहाँ खड़ी मत रहो। मुझे मेरी बेटी को संभालना आता है। पापा प्लीज रहने दीजिए ना, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ ऐसा नहीं होगा दोबारा, प्लीज। जाओ, घर के बाहर जाके खड़ी हो जाओ। जाओ। फिर से बच्चे सही राह पर रहें, इसके लिए माँ बाप को कभी कभी सख्ती करनी पड़ती है। लेकिन सख्ती की हद क्या है? इस गलती के लिए बच्चे को क्या सजा दी जाए, ये लकीर कौन खींचेगा? क्योंकि बहुत ज्यादा सख्ती से बच्चों के नाजुक मन को गहरा धक्का पहुंच सकता है। यूं समझ लीजिए जैसे सितार होता है, उसके तार को इतना ढीला भी मत छोड़िए कि वो बज ही ना सके, और इतना भी मत कसिए कि कसते कसते वो टूट ही ना जाए। यहाँ नरेश जिस तरह से सुरभि के साथ पेश आ रहे हैं, उससे साफ दिखता है कि इस सख्ती का उनकी बेटी सुरभि के मन पर बुरा असर पड़ने वाला है। टेबल बोला था। सो गया क्या? आज के डेट में काम हुआ कि नहीं? अबे बोल के तो आया कर, भी तेरा काम हो जाता। वे बस। मैं कह रही हूँ ये साइन इसने खुद की है। आप सोनाक्षी और इसके आंसर शीट मिलाकर देख लीजिए, दोनों में इसके फादर की साइन अलग अलग है। सुरभि, ये साइन तुमने किया है? यकीन ही नहीं आता, दोनों बहनें हैं। एक ऊपर से फर्स्ट आती है और एक नीचे से। देख लेना, इस बार भी तुम्हारी बहन 12वीं बोर्ड्स में टॉप करेगी। सुरभि, मैं तुम्हारे फादर से बात करना चाहती हूँ। कल उन्हें स्कूल लेकर आना, और जब तक वो मुझे आकर नहीं मिलते, मैं तुम्हें क्लास में बैठने नहीं दूंगी। इज दैट क्लियर? अब जाओ। शेमलेस गर्ल। आई एम सॉरी मैम। सुरभि, क्यों किया तूने ऐसे? बोलना। ओह, टॉपर की बहन फ्लॉपर। पीयूष प्लीज। ओह, टॉपर को गुस्सा आ गया। गुस्सा मत हो यार, तुझे मैं एक टॉप की एडवाइस देता हूँ। तू ना इसी क्लास यहीं पे लगवा दे, क्योंकि क्लासरूम से ज्यादा टाइम तू यहाँ पे रहती है ना? शट अप पीयूष, जा यहाँ से। ओके यार। सुरभि, तू इन लोगों की बातों पे ध्यान दे। सुरभि, लेकिन ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू ही हमेशा फर्स्ट आती है, इसीलिए सब चाहते हैं कि मैं भी फर्स्ट आऊँ।
लेकिन मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है। ये बता, तू मेरी तरह ड्राइंग कर सकती है क्या? नहीं ना? ये कलरिंग छोड़ के थोड़ी देर पढ़ाई कर ले, वरना पापा ने देख लिया ना। हाँ हाँ, पढ़ाई करने बैठ रही हूँ। बस 2 मिनट। प्री बोर्ड्स में 3 सब्जेक्ट्स में लुढ़की है तू, पढ़ ले थोड़ा। तू पढ़ ले, मुझे जब पढ़ना होगा ना तब मैं पढ़ लूंगी। सिर्फ मेरी ड्राइंग करने की वजह से पापा ने मेरा चेहरा पेंट कर दिया। तो सोच, जब उन्हें ये पेपर वाली बात पता चलेगी तो वो क्या करेंगे। तू ना अब ज़्यादा परेशान मत हो, तू बस अच्छे से पढ़ाई कर। मैं मम्मा से बात कर लूँगी, वो हैंडल कर लेंगी पापा को, ठीक है? सुरभि, 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 सुरभि। देशमुख, तुम्हारी बारी। जी सर। क्या बात है देशमुख, बहुत टेंशन में दिख रहे हो। बैंक में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो नहीं सर, वो बस थोड़ा सा सुरभि को लेकर परेशान हूँ। सुरभि, वो छोटी वाली ना? जी सर। अब बैठो। थैंक यू सर। क्या हुआ? सर वो बोर्ड की एग्जाम सर पे है, सुरभि पढ़ाई नहीं करती। प्री बोर्ड एग्जाम में 3 सब्जेक्ट में फेल हुई है। हाय पापा। ओह हाय बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। क्या हाल है चैप? बस बढ़िया पापा, प्री बोर्ड्स फोड़ डाला, सेकंड आया हूँ क्लास में। सोनाक्षी से सिर्फ 11 मार्क्स कम है। क्या बात, वो 11 मार्क्स भी बोर्ड में कवर अप कर लेंगे। श्योर पापा। सर जिस तरह पीयूष ने खुद को इम्प्रूव किया ना, मतलब कमाल। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू अंकल। और उस कमाल का नाम है मारवे ट्यूटोरियल्स। वो कोचिंग सेंटर? अरे सेंटर्स, 16 ब्रांचेस हैं उसकी। 3 महीने पहले उसका पास होना भी मुश्किल लग रहा था, और मारवे ज्वाइन करने के बाद एकदम से कमाल हो गया। अरे ये मारवे वाले वीक से वीक स्टूडेंट को टॉपर बना देते हैं। अच्छा। हाँ, वैसे तुम सुरभि को क्यों नहीं ज्वाइन करवा देते मारवे ट्यूटोरियल्स? लेकिन इतने जल्दी वो कर पाएंगे? अरे ये उन पर छोड़ दो। पीयूष की आज क्लास है, तुम एक काम करो, इसके साथ निकल जाओ। ये तुम्हें वहां ओमकार बर्वे से मिलवा देगा, ताकि मैं वहां फोन भी कर दूंगा। जी। पीयूष, तुम एक काम करो, तुम गाड़ी ले जाओ, ड्राइवर को बोलना वहां मिलने के बाद अंकल को घर ड्रॉप कर दे। ओके पापा। थैंक यू सर। देशमुख जी सर। वो चाबी दे दो सेफ की। आज की कैश तो बैंक में डिपॉजिट हो चुकी है, बाकी कल सुबह मैं बैंक आ ही रहा हूं। आता हूं सर। चल बेटा। अंकल टेंशन मत लो, 10 साल से नंबर 1 है ये। मम्मा,
मिस्टर नरेश, तो आप विनोद जी के असिस्टेंट मैनेजर है? जी सर। ये फोन क्यों नहीं उठा? बताइए। सर मेरी छोटी बेटी सुरभि, वो 10वीं कक्षा में पढ़ती है। सर बोर्ड की एग्जाम सर पे है, लेकिन पढ़ाई नहीं करती। पढ़ाई में बहुत ही वीक है। वो तो होगी ना, क्योंकि आपने उसे हमारे पास नहीं भेजा। डोंट वेरी, हम है ना, वीक को स्ट्रांग बनाने में हम बहुत फेमस है। सर लेकिन वो पास हो जाएगी ना? पास? नरेश जी, हर सीढ़ियों पे उसका फोटो लगा रहेगा। जहां से आप चढ़ के ऊपर आए ना, हर सीढ़ियों पर। सर आपकी फीस? 1 लाख। लेकिन आप पावर साहब के असिस्टेंट मैनेजर है, इसलिए 15% डिस्काउंट, वो भी आप EMI से भर सकते हैं। कल से आप उसे यहाँ भेज दीजिए। थैंक यू ओंकार जी। कुछ भी कीजिए, लेकिन वो फेल ना हो जाए। नरेश जी, सुरभि अगर फेल हो गई ना, तो हम अपने कोचिंग सेंटर को ताला लगा देंगे। हाँ? आप चिंता मत कीजिए, आप अभी जाइए। आपकी बेटी की जिम्मेदारी आज से हमारी है। जी धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। चलो बेटा। थैंक यू सर। काम हो गया। अब जो मैं बोलूं वो करते जाइए। ईमानदार होगा अपने लिए, लेकिन एक तरफ ईमान और एक तरफ अपने बच्चे का नाम होगा। तब देखेंगे ये क्या फैसला करता है। ओके। अरे क्या हुआ, कहीं आग लग गई क्या? क्या? कहा था जवान लड़की इतनी शक्ति मत दिखाओ। वाह, पहले पढ़ाई मत करो, बाद में फेल हो जाओ, झूठा साइन करो, और गलती बाप की। बच्चों को प्यार से भी समझाया जा सकता है ना। क्यों फाड़ी आपने उसकी ड्राइंग की कॉपी? ड्राइंग से नौकरी मिलेगी, रोटी मिलेगी। रोटी कमाने के लिए काम करना पड़ता है। प्लीज आप लोग ये बातें बाद में कर लीजिएगा। अभी जाके प्लीज सुरभि को ढूंढिए। हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरभि को किसी ने अगवा कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परीक्षा में परिणाम? आओ बेटी, आओ, बैठो। क्या है समस्या तुम्हारी? क्यों हो इतनी परेशान? तेरी हर समस्या का समाधान देगा चिंतन बाबा। मुझे देख के लगता है कि तुझे चाहिए परीक्षा में सफल परिणाम। परीक्षा में तुझे होना है सफल, उसके लिए बाबा देगा तुझे एक फल। ये ले बेटी,
ये जादुई जड़ी बूटी है, इसे पी ले। पीने के बाद तू हो जाएगी परीक्षा में पास। मत सोच, पी ले इसको, पी ले। मैं अभी एक और जड़ी बूटी तेरे लिए लेकर आता हूं। पागल हो गई है तू? ऐसे अकेली कहीं निकल गई? कुछ हो जाता तो? शुक्र है तुम्हारे पास मोबाइल था, इसलिए हमने तुम्हें ढूंढ लिया। नहीं होता तो क्या होता? ये हमारे बच्चे, इनके लिए हम दिन रात काम करते हैं। अपने आप को देखो और दीदी को देखो, शर्म करो खुद पे। माँ प्लीज। आज के बाद तुम्हारा घर से बाहर जाना बंद। स्कूल और ट्यूशन के अलावा तुम घर से नहीं निकलोगी। अगर निकलोगी तो सोनाक्षी या मां के साथ। इसके अलावा अगर तूने बाहर कदम रखा ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, समझी? एक बात याद रखना, सेंटर बंद होने से पहले तू वहां दिखना नहीं चाहिए, समझा कि नहीं? गलती होगी बाबू। मारवे कोचिंग के बच्चे गलती नहीं करते। भाऊ वो रिजल्ट का क्या करा? उसका क्या, जो भी रिजल्ट आएगा टॉपर तो हमारे कोचिंग के बच्चे ही होंगे। और अगर कोई दूसरा आ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? उसे पैसा चिपका देना और उसका फोटो हमारे कोचिंग के एड में डाल देना। और भाऊ वो बैंक वाला काम? वो तो हो गया, वो खुद ही चल कर आया था मेरे पास। मेरे को नहीं लगता वो मानेगा। उसे तोड़ना मुश्किल है, लेकिन अब हम उसे नहीं, उसकी कमजोरी को तोड़ेंगे, उसकी बेटी। क्या नाम है उसका? सुरभि देशमुख। सुरभि देशमुख। क्या हो सुरभि, ऐसे अकेले क्यों बैठी है? क्या हुआ, एग्जाम को लेकर टेंशन है? देख, तेरी इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन? तुझे बोर्ड्स में पास होना है और मेरे पास बोर्ड्स में पास होने का एक पक्का तरीका है। बस सवाल ये है कि क्या तू उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार है? मैं बोर्ड्स में पास होने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी? कुछ भी। कहाँ जा रही हो? मारवे ट्यूटोरियल्स। रुको सुरभि, मैं भी साथ आती हूँ। नहीं, आज स्कूल में पीयूष भैया से बात हो गई थी। उन्होंने कहा था कि वो भी जाने वाले, तो मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी। वो बाहर बस स्टॉप पे मिलेंगे। मेरे क्लास वाला पीयूष? हाँ। अब जाओ या उसमें भी कुछ दिक्कत है? चल खेल। बोर्ड के एग्जाम में पास करना है। हो जाएगी, लेकिन उसके लिए इसको पहले इम्तिहान देना होगा। देगी है एग्जाम? हाँ, देगी ना, जो बोलोगे वो करेगी।
ले ले इसका इम्तिहान। जो ये बोल रहे वो मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा ये। सोच ले, इनके इम्तिहान देकर तुझे बोर्ड्स में पास होना है या इम्तिहान ना देकर बोर्ड्स में फेल। पीयूष बेटा, सुरभि तुम्हारे साथ कोचिंग क्लास गई थी, लेकिन अब तक घर वापस नहीं आई। नहीं अंकल, वो तो आज कोचिंग आई नहीं थी। क्या? बेटा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ ओके अंकल। पीयूष कह रहा है कि सुरभि कोचिंग क्लास आई ही नहीं। क्या? पर वो कह के तो गई थी पीयूष के साथ क्लासेस जा रही है। मैंने तुमको मना कर दिया था ना, उसको अकेले मत जाने देना। तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो? पर पापा, उसने पीयूष का नाम लिया था, इसलिए मम्मा ने जाने दिया। जब मैं कुछ कहता हूँ तो उसके पीछे कोई मतलब होता है। कहाँ ढूंढूंगा मैं इसको? पुलिस में खबर कर दी तो मुझ पर हंसेंगे। हेलो, नमस्कार, आपके लिए बहुत जरूरी समाचार। कृपया बीच में क्यों, कहां, कैसे, कब मत पूछना, सिर्फ सुनना। तुम्हारी बेटी हमारे पास है और एकदम ठीक है। अगर तू चाहता है वो ठीक रहे तो जो हम बोलते हैं वो तुझे करना पड़ेगा। लेकिन डू नॉट डिस्टर्ब। पता नहीं है क्या, जब किडनैपर बोलता है तो बीच में नहीं बोलते। हाँ, तो तुझे क्या करना है ये हम तुझे कल सुबह बताएंगे। इसीलिए कल मस्त नहा धो के बैंक जाना और वहां हमारे फोन का इंतजार करना। और हाँ, पुलिस से या और किसी और से कुछ मत कहना, नहीं तो नहीं। चल, अब तू पूछेगा कि मैं कैसे मान लूं कि मेरी बेटी तुम्हारे पास है। तो सुन। पापा, पापा प्लीज मुझे बचा लो। पापा, पापा प्लीज, पापा। हेलो, हेलो, हेलो। क्या हुआ? क्या हुआ पापा? सुरभि को किसी ने किडनैप कर लिया। वाह, क्या एक्टिंग करती है तू। इतने इमोशन तो वो भी नहीं देता जिसका सच में किडनैप हुआ रहता है। तू है ना, बोर्ड के एग्जाम के बाद है ना, एक्टिंग में लग जा, पक्का हीरोइन बनेगी तू। एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि एसोचेम के एक सर्वे के अनुसार हमारे देश के मेट्रो शहरों में प्राइमरी स्कूल के 87% बच्चे और हाई स्कूल के 95% बच्चे प्राइवेट कोचिंग लेते हैं और देश में प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री हर साल 35% की दर से बढ़ रही है। मिडिल क्लास परिवार अपनी कमाई का औसतन 1/3 हिस्सा बच्चों की इस कोचिंग पर खर्च करते हैं ताकि वो पढ़ाई में अच्छा कर सके। लेकिन बच्चों की काबिलियत को सिर्फ अंकों के आधार पर मापना बहुत खतरनाक गलती है। माँ बाप ही बच्चों के पहले टीचर होते हैं। अगर बच्चों को घर में ही नहीं समझा गया तो बाहर वालों के लिए उन्हें बरगलाना बहुत आसान हो जाता है। यही हुआ सुरभि के साथ, जो पास होने के लिए बहुत खतरनाक रास्ते पर चल चुकी है और अपने साथ साथ उसने अपने परिवार को भी खतरे में डाल दिया है, खासकर अपने पिता को। आखिर क्या करवाना चाहते हैं सुरभि के पिता से ये किडनैपर्स? देशमुख, देशमुख जी। ऑल ओके? जी सर, ऑल ओके। लग तो नहीं रहा। एनीवेज, अगर कुछ बात है तो तुम मुझे कह सकते हो। जी सर। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। बोल रहा हूँ आपका प्यारा किडनैपर।
उम्मीद है रात को नींद नहीं आई हो। तो आज शाम 4:30 बजे कलर का थैली मिला? जी। स्टैम्प मिला? जी। अब मैं तुझे बताता हूँ तुझे क्या करना है। देशमुख, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए? हाँ सर, यार क्या हो गया देशमुख? सर वो मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया। अब हम जो काम करने जा रहे हैं उसका जिक्र हम मरते दम तक किसी से नहीं करेंगे। अब मैं तुझे बताता हूँ तुझे क्या करना है। तुम्हारे ब्रांच की जो तिजोरी है तुम्हें उसे अपने चाबी से खोलना होगा। वो तिजोरी सिर्फ मेरे चाबी से नहीं खुलेगी, उसके लिए ब्रांच मैनेजर की भी चाबी चाहिए। मुझे यकीन है तू अपनी बेटी के लिए एक चाबी का इंतजाम तो कर ही सकता है। लेकिन नहीं तो इतने नालायक बाप की नालायक बेटी जी के क्या करेगी? भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आया, इतना मगजमारी करके ये स्टैम्प चुराने का गेम क्या है? बोर्ड के पेपर सेट होने के बाद प्रिंटिंग के लिए जाते हैं। प्रिंटिंग के बाद इन पेपर्स को इन पैकेट्स में डाला जाता है और उसके बाद स्टैम्प लगा दिया जाता है। फिर इन क्वेश्चन पेपर को एग्जाम के 2 हफ्ते पहले बैंक में रख दिया जाता है। हम एक क्वेश्चन पेपर वहीं से निकालेंगे। तो हमने ये स्टैम्प क्यों चुराया? क्योंकि ये स्टैम्प इस बात का प्रूफ है कि ये पैकेट खुले नहीं है। अगर ये खुल गए तो अथॉरिटी को पता चल जाएगा कि ये पेपर लीक हुए हैं। इसीलिए हम इन पेपर्स को बैंक से निकाल के उनकी फोटो खींच के
उनको पहले की तरह अंदर पैकेट में डाल के इस स्टैम्प से सील कर देंगे। जो हमने बोर्ड ऑफिस से चुराया है। भाई बैंक में घुस के इन पैकेट्स को खोल के क्वेश्चंस पेपर की फोटो कौन खींचेगा? ये काम एक बैंक वाला ही करेगा जिसके पास बैंक के तिजोरी की चाबी हो। सारे सब्जेक्ट से फोटो खींच ली? जी सर। अब जल्दी से इसको स्टैम्प करके वापस सेफ में रख दो। क्या बात है देशमुख साहब, आप तो एग्जाम में पास हो गए। 100 में से 100। आज रात तक आपकी बेटी घर पहुंच जाएगी। आज रात तक पक्का घर आ जाएगी ना? तो जाओ, जाके 2-3 दिन छुट्टी मनाओ। हेलो। मेरे पिताजी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। देख, तू अब आराम से घर जा और बोर्ड्स में धमाका कर। देखो, सारे क्वेश्चन पेपर दे दिए जाएंगे आंसर्स के साथ, समझी? तेरे पापा ने पेपर लीक किया है तो तुझे तो पेपर मिलना चाहिए ना। सारे पेपर की फोटोज भेज दिया उसने? आगे भाऊ। गुड। क्वेश्चन पेपर मिल गया, आप उसे सॉल्व भी कर देते हैं। सुरभि, सुरभि, सुरभि तू ठीक है ना? मिस्टर नरेश देशमुख, गलत काम करके कोई नहीं बच सकता। तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। पापा, पापा क्या हुआ आपको? जेल नहीं जाना मतलब? नहीं, कुछ नहीं। आप ठीक है ना? हाँ। पीछे चाय पीजिए। तुझे क्या लगता है पेपर लीक करके तू बच जाएगा? पेपर लीक? अरे अबे क्या कर रहे हो? फिर मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। तू बचेगा नहीं। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। तू बचेगा नहीं। क्या नहीं किया तुमने? हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोल बेटी। मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया था, मैं खुद हुई थी। क्या? मैं बहुत डर गई थी पापा। मुझे लगा कि अगर मैं 10th के एग्जाम में पास नहीं हुई आप मुझ पे बहुत गुस्सा करोगे, इसीलिए मैंने ये सब किया। अब मुझे पनिश करो, मुझे डांटो, मुझे मारो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद
मैं कभी ड्राइंग नहीं करूंगी। अब जो बोलोगे वो मैं करूंगी। लेकिन प्लीज पापा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो पापा। देखो बेटा, गलती तेरी नहीं, गलती मेरी भी है। मैं तुझे इतना डांटा कि तू मुझसे डरने लगी। अपनी बात अपने घर में अपने पापा से कहने में घबराने लगी। बेटा, आई एम सॉरी। अपने पापा को माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। अरे अचानक से कहाँ जा रहे हो? कुछ याद आया, इसे भूलना नहीं चाहिए था। अरे चाय मेरे को नहीं, इन लोगों को पिला। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 3 घंटे की जगह 4 घंटे लगा दिए पेपर सॉल्व करने में। बच्चे लोग क्या करेंगे? पता नहीं, अगर मैं इस क्लास में ना हो, इन बच्चों का क्या हो। अरे किसकी क्लास ले रहे हो इतनी रात को? अरे इन लोग और किसको? अच्छा, अरे सिर्फ मेरी चाबी से तिजोरी नहीं खुलेगी। और वो देशमुख अपनी चाबी अपने दिल से लगा के रखता है। और सब, अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि आपका असिस्टेंट मैनेजर अपने चाबी से तिजोरी खुलेगा। जैसा मैं बोलूं वैसा ही करते जाइए। कल पीयूष को बोलना कि स्कूल में सुरभि से मिले और उससे बात करें। बेचारा देशमुख सारी उम्र इसी गिल्ट में जिएगा कि उसने पेपर लीक करे, जबकि उसने किए नहीं, उससे करवाए गए। हम ये बात मरते दम तक किसी को नहीं कहेंगे, यही कहा था ना? देशमुख, तुम यहां, ये है तुम्हारी सच्चाई। उस दिन ब्रांच में मैंने सुरभि की किडनैपिंग की बात की, तब कहीं स्टैम्प की बात नहीं हुई थी। लेकिन पेपर लगते समय स्टैम्प लगाने से पहले आपने मुझे स्टैम्प लगाने को कहा। अब जल्दी से इसको स्टैम्प करके वापस सेफ में रखो। जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि आप इन सब लोगों से मिले हुए हो, और आज मैं आपका पीछा करते करते यहां तक पहुंच गया। और आप मिस्टर ओंकार टॉपर बनाते हैं। सच में अगर ऐसे टॉपर होते हैं ना, तो मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मेरी बच्ची टॉपर नहीं है। वैसे गलती हम जैसे मां बाप की भी होती है, तो मार के पागलपन में कुछ भी कर देते हैं। भले ही इस क्राइम में तुम सबका हाथ हो, लेकिन इसकी वजह हम है। विनोद, अब हम सबको यहां से निकल लेना चाहिए। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी देर हो गई है। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस लेके जाइए सब, चलिए। एग्जाम है ना, अच्छे से पूरे मन से पेपर देना। सुरभि, देखो बेटा,
जैसा भी पेपर लिखोगी, जो भी रिजल्ट आएगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये पापा मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। अरे बेटा, अच्छा। राजस्थान का कोटा शहर देश में प्राइवेट कोचिंग का सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ हर साल तकरीबन 6 लाख लड़के लड़कियां कंपटीशन की तैयारी के लिए आते हैं। इसके अलावा दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, चंडीगढ़, बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम और मुंबई में भी ऐसे कोचिंग सेंटर्स की भरमार है। लेकिन यहाँ आने वाले सभी लड़के लड़कियां क्या अपनी खुशी से कंपटीशन क्रैक करने आते हैं, या कुछ को इस भीड़ में धकेल भी दिया जाता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज तैयारी के दबाव में बहुत से बच्चे डिप्रेशन में जाते दिख रहे हैं। आत्महत्या की खबरें भी आ रही हैं। बच्चा पढ़ाई में हमेशा टॉप करे तो ठीक, वरना उससे नकारा कोई नहीं। ये सोच बहुत ही गलत है। सुरभि की बड़ी बहन सोनाक्षी पिता के डर से पढ़ाई में टॉप नहीं करती थी, पढ़ाई में दिल लगता था उसका। नरेश को आज अपनी गलती का एहसास हो चुका है। पेपर लीक करने वाले एक रैकेट ने उसकी बेटी को अपना मोहरा बनाया। कोचिंग सेंटर का एक शख्स भी इस गिरोह का हिस्सा था। आज सब जेल में। बच्चों के आगे दबाव नहीं, चुनाव रखिए। सावधान इंडिया। तो सावधान।